ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। मैं सुनील कुमार। किसान केजरीवाल ते कमाल ते हुण की 2022 च बदलू सत्ता दा हाल, क्योंकि अज तो जिस तरीके नाल किसान महासम्मेलन आम आदमी पार्टी वालों कीता गया, उस दे विच एक पासे जिथे केजरीवाल ने किसानी दी गल कही तां दूजे पासे उन्होंने लगातार सियासी तौर ते भी अपनी बयानबाजी की। कि कुछ खास रहा इस किसानी महासम्मेलन दे विच जो कि आम आदमी पार्टी वालों कीता गया मोगा दे बागा पुराना विखे। आओ जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, हम तन मन धन पूरी तरह से, मैं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार किसानों के साथ है। और जब तक ये तीनों कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। किसान केजरीवाल ते कमाल 2022 च बदलू सत्ता दा हाल। आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बागा पुराना विखे किसान महापंचायत की। आम आदमी पार्टी दे इस महासम्मेलन दे विच जिथे पंजाब दे आप लीडरां वल्लों सूबा ते केंद्र सरकार ते पड़ास कड्ढी गई ते आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिता कि वो किसानां नाल डटे रहणगे जिन्ना चिर दिल्ली विच हन। आज मैं पंजाब के किसानों को इसीलिए सल्यूट करने आया हूं। पंजाब वीरों की धरती है। ये आज नहीं, सदियों से जब अन्याय हुआ देश के ऊपर या पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों ने उसमें लीडरशिप ली है। और इस बार भी तीनों कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडरशिप ली है। मैं सल्यूट करने आया हूं पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं बना, अब ये हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का आंदोलन बन गया है। और केवल पंजाब में नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली के घर घर के अंदर ये आंदोलन पहुंच गया है। केजरीवाल दी सियासी चाल दसी गप नाले सियासी गल। आज मैं पंजाब के किसानों को इसीलिए सल्यूट करने आया हूं। पंजाब वीरों की धरती है। ये आज नहीं, सदियों से जब अन्याय हुआ देश के ऊपर या पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों ने उसमें लीडरशिप ली है। और इस बार भी तीनों कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडरशिप ली है। मैं सल्यूट करने आया हूं पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं बना, अब ये हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का आंदोलन बन गया है। और केवल पंजाब में नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली के घर घर के अंदर ये आंदोलन पहुंच गया है। अरविंद दी बेबाक आवाज कहे अल्फाज, मैं हां ना करो चिंता। पर दोस्तों चिंता मत करना, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, मैं वहां पे लड़ रहा हूं इन लोगों से, 6 साल से लड़ रहा हूं। मेरे को पता है इनसे कैसे लड़ना है। इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देंगे जब तक दिल्ली में मैं हूं। आप किसी बात की चिंता मत करना। केजरीवाल ने जिथे किसानी दी गल कही ते नाल दी नाल ही सियासी तौर ते भी सियासी पार्टियां नूं जिहड़ियां पंजाब दे विच सत्ता च रहीआं ने ते जो सत्तासीन ने उन्हां ते भी सियासी हमले कीते ते इस दे नाल नाल उन्हां ने किस तरीके नाल चोण प्रचार भी किथे ना किथे अल्फाजां दे जरिए शुरू कर दिता। आओ जो बधदे हां अगे। स्टेज दे विच जिथे अरविंद केजरीवाल ने बेबाकी नाल किसानी अंदोलन ते केंद्र सरकार नूं खूब घेरिया ते उत्थे नाल ही ये गल भी कही कि जदों तक दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल बैठा किसी किसान नूं किसी किस्म दी चिंता करन दी लोड़ नहीं। ते नाल ही स्टेज ते अरविंद केजरीवाल ने तिखे अल्फाज कहंदे होए केंद्र दी नरेंद्र मोदी सरकार ते भी खूब सब्दी निशाने साधे। भाजपा बारे केजरीवाल ने दसी बड़ी गल, 70 साल दे सियासी वादियां दा भी कीता जिक्र। आम आदमी पार्टी ने, इनके जितने बीजेपी के नेताओं ने गालियां दी, जितने बीजेपी के आगुओं ने हमारे किसानों को गालियां दी,
आम आदमी पार्टी ने इनके ऊपर 70 केस कर रखे हैं, इनके सारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर केस कर रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये जितने लोगों ने गालियां दी हैं, एक दिन ये सारे जेल जाएंगे जब आदेश पारित होगा। दोस्तों, 70 साल से इस देश के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। 70 साल से इतनी पार्टियां आई, लेकिन किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। कभी कोई पार्टी आती है, कहती है हम नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं देता। कभी कोई पार्टी आती है, कहती है हम कर्जा माफ करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये तीनों कानून जो हैं, ये तीनों कानून ऐसे हैं कि अगर ये लागू हो गए तो किसानों का कुछ नहीं बचेगा, ना उनकी जमीन बचेगी, ना उनकी खेती बचेगी। ये खेती उठा के बड़े बड़े पूंजीपतियों को, इनके जो दोस्त है, 3-4 दोस्त है, उनको उठाने की पूरी तरह इन्होंने तैयारी कर रखी है। ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। कैप्टन ते केजरीवाल दा सियासी हमला। कैप्टन साहब ने कहा सी हुण दसो किसनू मिलिया की। आज से 4 साल पहले जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो कैप्टन साहब ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि नहीं किए थे? कैप्टन साहब ने कहा था स्मार्टफोन दूंगा, जिसको स्मार्टफोन मिल गया जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो, अपना फोन दिखा दो। कैप्टन साहब ने जिसको स्मार्टफोन दिया है, किसी को नहीं मिला। कैप्टन साहब ने कहा था किसानों का लोन माफ करूंगा, कर्जा माफ करूंगा। किस किस का कर्जा माफ हो गया, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। कैप्टन साहब ने कहा था बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपए महीना करूंगा। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जिसके 2500 रुपए हो गए, जरा हाथ खड़े करके बता दो। कैप्टन साहब ने कहा था हर घर में नौकरी दूंगा। किस किस को नौकरी मिल गई, जरा हाथ खड़े करके बता दो। आज ये मैं कार्ड लेके आया हूं, ये कैप्टन साहब ने ये कार्ड बांटे थे, नहीं बांटे थे? इस पे लिखा है बेरोजगारी भत्ता कार्ड, बेरोजगारी भत्ता कार्ड। इस पे लिखा है कैप्टन ने सौ चुकी हर घर एक नौकरी पक्की। कैप्टन ने सौ चुकी हर घर एक नौकरी पक्की। किस किस को नौकरी मिल गई? दोस्तों, ये कार्ड कैप्टन साहब ने, ये कार्ड 20 लाख लोगों के घर में बांटे थे। 20 लाख नौजवानों को ये कार्ड दिया था। कैप्टन साहब ने कहा था मेरे को वोट दे दो, मेरी सरकार बन गई तो मैं नौकरी दूंगा। ये कार्ड ले आना, कार्ड दिखा के मैं नौकरी दे दूंगा। आज पंजाब के युवा उनके घर के चक्कर काट रहे हैं, एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। मेरी आप लोगों से निवेदन है, ये कार्ड फेंकना मत, ये कार्ड रखे रखना। रोज सवेरे उठ के इस कार्ड को निकाल के देखना। यह आपको याद दिलाएगा कि आज से 4 साल पहले एक आदमी आपको धोखा दे के वोट दे के चला गया। ये कार्ड आपको याद दिलाएगा कि किस तरह से कैप्टन साहब ने आपको झूठ बोल के वोट लिया। ये कार्ड फेंकना मत। अगले 1 साल तक रोज सवेरे उठ के ये कार्ड देखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हो? उससे बदला लेते हैं। कैप्टन साहब ने आपको धोखा दिया, 1 साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है? लेना है नहीं लेना? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। जिसने धोखा दिया, पूरे पंजाब को धोखा दिया, ना किसी को नौकरी दी, ना किसी को रोजगार दिया,
ना किसी का लोन माफ किया, ना किसी की बुढ़ापा पेंशन लगाई। किसानी अंदोलन की गल करते करते हौली हौली दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल सियासत की गल भी करते गए, जिथे उन्होंने खेतीबाड़ी कानूनां नूं लैके केंद्र सरकार दा घेराव कीता ते दूजे पासे पंजाब दे हालातां नूं लैके सूबा सरकार दे सर ठीकरा फोड़िया। इस दरमियान उन्होंने पंजाब दे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस सरकार तो उन्हां वल्लों कीते हुए वादे भी याद दिलाए ते लोकां तो पुछया कि किस नूं की मिलिया। केजरीवाल ने पूछा कौन करेगा, लोकां ने कहा केजरीवाल। हम भी चुनाव लड़े थे, दिल्ली के अंदर चुनाव के पहले हमने भी वादे करे थे। भाई साहब एक एक वादा पूरा किया, एक एक वादा पूरा किया। चुनाव दो, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता, 24 घंटे बिजली आती है। और बिजली का बिल कितना आता है, ये मैं देख रहा हूं कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे फक पड़े हैं अभी, उनको समझ नहीं आ रहा रे ऐसे कैसे हो सकता है, बिजली का बिल 0 कैसे आ सकता है। भाई साहब दिल्ली में 73% लोगों का बिजली का बिल 0 आता है, उनके घर बिजली का बिल नहीं आता, उनके घर बिजली का बिल नहीं आता। 24 घंटे बिजली आती है, चमत्कार है ये। और पंजाब के अंदर इतना बिजली का बिल आता है। तो दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली के अंदर 0 बिजली का बिल आता है, पंजाब में बिजली का बिल 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं होगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाथ खड़े करके बताओ बिजली का बिल 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? कौन करेगा? कौन सी पार्टी करेगी? कौन सी पार्टी करेगी? चुनाव के पहले मैंने वादा किया था अपने लोगों को दिल्ली में कि मेरे को वोट दे दो, मैं स्कूल अच्छे कर दूंगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, इतने शानदार हो गए। हमारे गरीबों के बच्चे इतने शानदार स्कूलों में पढ़ते हैं। आज हमारे गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं। सिक्ख्या ते सेहत दे नाल सरकार बनाउण लई प्रचार की होवेगा केजरीवाल दा सुपना साकार। हमारे गरीबों के बच्चे इतने शानदार स्कूलों में पढ़ते हैं। आज हमारे गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? कौन सी पार्टी करेगी? चुनाव के पहले मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था, हमको वोट दे दो, हम अस्पताल अच्छे कर देंगे। आज दिल्ली के अस्पताल इतने शानदार हैं। भाई साहब अगर 15 लाख रुपए का भी ऑपरेशन हो, दिल्ली के अस्पताल में फ्री में होता है, एक पैसा नहीं लगता, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सारे डॉक्टर मुफ्त, और इतने शानदार सरकारी अस्पताल हैं। पंजाब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? तो दोस्तों 1 साल है, 1 साल के अंदर अब अपने को मिलके हम सब लोग गांव-गांव के अंदर, हर पिंड के अंदर, हर पिंड में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, हर गली में जाएंगे और आपके साथ मिलके एक नए पंजाब का सपना तैयार करेंगे। अपने को नया पंजाब बनाना है, अपने को खुशहाल पंजाब बनाना है, अपने को एक ऐसा पंजाब बनाना है जिसमें हर किसान खुश हो, हर मजदूर खुश हो, जिसमें हर व्यापारी खुश हो, हर आड़ती खुश हो, जिसमें हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा खुश हो, जिसमें हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, जिसमें हर आदमी को अच्छा इलाज मिले, जिसमें पैसे की तंगी की वजह से किसी की स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए, किसी को अस्पताल इलाज नहीं बंद होना चाहिए। तो हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसा पंजाब बनाना है। अगले 1 साल में हम सब मिलकर एक ऐसे पंजाब का सपना तैयार करेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी
और आपके साथ मिलके पंजाब को एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे। एक बार फिर ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਲਵਾਰ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਸਮਝਾਇਆ ਤਲਵਾਰ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਤਵੀਆਂ, ਹਲ ਸੁਹਾਗੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਲ, ਵੱਟਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ। ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕ ਕੇ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਫਰਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਢੀ ਪੜਾਸ। ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਤਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪੁਲ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਟ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, 10 ਦਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਇਹ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਿਪਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛਿਪਕਲੀ ਕੋਲ ਕਿਰਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਭਮੱਕੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਵਾਂਗੇ कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो इन्हां दे सिरां तो ताज आपां लाउणे ने। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬ ਹੋਈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।